ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद, ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नारायण, श्री राधे, हरिओम। प्रातः स्मरणीय, अर्चनीय, वंदनीय परम पूज्यपाद अनंत विभूषित ममदेव श्री सद्गुरुदेव भगवान के उन दिव्य श्री चरण कमलों में हमारा बार बार साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो एवं सकल ब्रह्मांड में जहाँ तहाँ विराजमान भगवान की इस आनंदमयी सत्संग कथा का श्रवण करने वाले सभी भगवान के प्रेमी श्रोता भक्तजनों का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आप सभी भगवान के प्रेमी जन हमारे साथ भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो उनके हृदय का प्रेम था वही गीता बन करके अपने भक्त सखा अर्जुन के लिए श्रवण कराया। इसकी टीका परम पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज की दिव्य वाणी में बहुत ही सुंदर प्रवचन आप सभी के बीच में है। आइए हम श्रीमद् भगवती गीता जी में प्रवेश करते हैं। तो ये प्रसंग है कि अर्जुन ने जब युद्ध स्थल के बीच में जाकर के अपने परिजनों को देखा, अपने संबंधियों को देखा, तो उनको भी संसारी पुरुषों की तरह मोह और शोक ने घेर लिया। अब भगवान के खास परम भक्त हैं। भगवान कहते हैं कि हे सखा, मैं नारायण हूं, तुम नर हो। यानी कि तुम और मैं दो नहीं बल्कि एक हो।
एक ही सत्व, एक ही सत्य दो रूपों में भास रहा है, इसलिए तुम इस प्रकार शोक और मोह में लिप्त मत हो। अर्जुन ने कहा कि महाराज आपका नाम तो मधुसूदन है, क्योंकि आपने तो मधु और कैटव नामक दैत्यों को मारा है, तो हमारा भी नाम बदलना चाहते हो? तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या नाम समझ रहे हो तुम अपना? बोले कि देखो, हमारे गुरुजन है, हमारे पितामह हैं, इनको मार करके हम भीष्म सूदन या द्रोण सूदन नहीं बनना चाहते हैं भगवान। तो भगवान ने कहा कि चलो ठीक है, तुमने अपने हृदय की बात हमारे सामने बता दी कि तुमको शोक और मोह ने घेर लिया। तुम जिनको अपना कह रहे हो ना, कोई यहाँ अपना नहीं है। ये शरीर भी तुम्हारा नहीं, ये तो पंचभूतों का बना हुआ है। इसलिए इस शरीर और शरीर के संबंधियों के लिए शोक करना ये तुम्हारा व्यर्थ का बकवाद है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि देखो, विवेक हमेशा रहना चाहिए। जब व्यक्ति की बुद्धि में से विवेक चला जाता है ना, तो वो अधःपतन की ओर चला जाता है, क्योंकि विवेक ही उसका मार्ग प्रशस्त करता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अरे बाबा, कुछ भी हो जाए विवेक को मत छोड़ो। हाँ, प्रेम का दूसरा मार्ग है। सरकार कहती है कि कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, इसलिए विवेक नहीं छोड़ना चाहिए। न चैत विद्मः कतरन्नु गरीयः। अर्जुन तो अपने अज्ञान को प्रकट करते हैं। वो कहते हैं कि महाराज देखो, जिनको मारने के लिए आप कह रहे हो ना, ये मेरे पितामह, मेरे गुरुजन और मेरे आचार्य, मेरे सगे संबंधी हैं। इनको मैं नहीं मारूंगा, क्योंकि इन्हीं के लिए तो मेरा जीवन है। सारी धरती का राज्य क्या, मुझे स्वर्ग लोक और भुवन लोक और महर लोक सभी लोक मिल जाएं, लेकिन जब अपने ही नहीं रहेंगे तो हे माधव, मैं इन लोकों का ऐश्वर्य लेकर के क्या करूंगा? अर्जुन अपने विवेक को महत्व दे रहे हैं। वो कहते हैं कि इनके बिना मैं नहीं रहूंगा, इसलिए इनका रहना आवश्यक है, चाहे मुझे भीख मांग करके खाना पसंद हो। देखो, सन्यासी का मार्ग दूसरा होता है, और अर्जुन कहते हैं कि हम तो सन्यास भी नहीं लेंगे, हम तो दरवाजे दरवाजे पर भिखारी बन करके घूमते रहेंगे। भीख मांगना हमारे लिए श्रेयस्कर है, परंतु इनको मारना हमारे लिए श्रेयस्कर नहीं है। तो महाराज, इन दोनों का विकल्प क्या है? बोले कि अभी हमारी समझ साफ साफ जवाब नहीं दे रही है प्रभु, क्योंकि वो निश्चित नहीं हो पा रहा है कि जय होगी कि पराजय होगी। विवेक विचार कई कोटियों में चल रहा है। यदि जीत हमारी होगी तो क्या, या नहीं वह हत्वा जिजी विषाम। अरे द्रोणाचार्य को मार करके, पितामह भीष्म को मार करके, अपने इष्ट मित्रों को मार करके जिंदा रहना चाहते हैं हम। आहा, देखो, एक बार चित्ररथ गंधर्व, भगवान की विभूतियों में जो गंधर्व हैं भगवान, वो चित्ररथ हैं। गंधर्वाणाम चित्ररथ सिद्धानाम कपिलो मुनि। सिद्धों में तो भगवान कपिल है और गंधर्वों में चित्ररथ है। तो एक बार की कथा है कि चित्ररथ गंधर्व ने कौरवों का हरण कर लिया। तो भीमसेन बड़े ही प्रसन्न हुए और बोले कि ये तो अच्छा हुआ है, कायकों के बिना मारे ही मर गए।
लेकिन जब युधिष्ठिर महाराज को ये समाचार मिला तो बोले कि आहा, हमारा और कौरवों का जो आपसी झगड़ा है ये तो पारिवारिक झगड़ा है। तब तक हम 5 हैं और वे 100 हैं, परंतु अन्यैः सविरोधे तो वयम पंचोत्तरम शतम। दूसरे के साथ विरोध होने पर तो हम 105 हैं, आपस के विरोध में ही तो हम 5 और वे 100 हैं। लेकिन हमसे कोई दूसरा टकरावेगा तो 5 हम और 100 वे, हम 105 बन करके उसका सामना करेंगे। ये धर्मराज युधिष्ठिर जी की विवेक बुद्धि है, विचार बुद्धि है। तो भिक्षा विषयक निर्णय पर पहुंच गए अर्जुन, और ना ही जय और पराजय के निर्णय पर पहुंचे हैं अभी। महाराज बड़े विचार में हैं। जय होने पर भी संदेह है कि क्या प्रयोजन सिद्ध होएगा। ऐसी स्थिति में क्यों न किसी से पूछ लिया जाए। यानी कि देखो, बुद्धिमानी की बात यह है कि जो कार्यशैली अपनी समझ में नहीं आ रही है तो किसी बुद्धिमान पुरुष से, किसी समझदार पुरुष से जो इस विषय का ज्ञाता हो, उस विषय के बारे में उससे पूछना अत्यंत आवश्यक होता है। अन्यथा फिर हम कार्य में असफलता प्राप्त करेंगे। तो महाराज किसी से पूछ लेना चाहिए, इसमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग हैं, यात्रा करते हैं, अब जहां उनको गंतव्य स्थान पर जाना है बस सीधा मुंह उठा करके चल देते हैं, किसी को पूछते नहीं। काहे को नहीं पूछते? बोले कि अरे हम पूछेंगे तो ये लोग कहेंगे कि अरे देखो इनको तो अमुक स्थान का भी पता नहीं है। इसलिए अपना हम अभिमान लेने के कारण, अभिमानी होने के कारण, अपने को बड़ा मानने के कारण हम किसी की सलाह नहीं लेते। अन्यथा अपने बुजुर्गों की सलाह लेनी चाहिए। जो बुद्धि में बड़े हैं, जो ज्ञान में बड़े हैं, जो उम्र में बड़े हैं, ये सब हमसे बड़े हैं, इसलिए इनसे भी विचार विमर्श करना चाहिए। आप बोले कि चलो कोई नहीं, क्यों ना हम श्री कृष्ण से ही पूछ लें। सच पूछो तो सारी सृष्टि की जो बुद्धि है वो तो एक ही है। असल में समष्टि बुद्धि ही बुद्धि है, और इस 5 भौतिक देह में जो बुद्धि है वो तो बुद्धि का आभास है। देह की परिच्छिन्नता के कारण बुद्धि हमको अलग परिच्छिन्न मालूम पड़ती है, लेकिन वो तो समष्टि की बुद्धि ही कार्य करती है। बुद्धि परिच्छिन्न नहीं है, लेकिन हम इस शरीर को लेकर के उसको परिच्छिन्न बना देते हैं। धरती परिच्छिन्न नहीं है, वो आकृति की उपाधि से परिच्छिन्न जैसी भासती है। ऐसे ही जल भी परिच्छिन्न नहीं है, आकाश भी परिच्छिन्न नहीं है। तो बोले महाराज परिच्छिन्न कौन है? तो बताते हैं कि ये भ्रांति मूलक अभिमान ही परिच्छिन्न है। इसके अलावा सृष्टि में कोई तत्व परिच्छिन्न नहीं है। हमको एक से अनेक बनाने वाला क्या है? बोली अभिमान। तो पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। महाराज जहां हम अपनी बुद्धि का तिरस्कार करते हैं, अपनी बुद्धि को स्वीकार नहीं करते हैं, तो वहाँ ईश्वर की बुद्धि का ही तिरस्कार होता है। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो बुद्धि है, जो व्यष्टि है, उसमें जो प्रकाश आ रहा है वो संपूर्ण विश्व की जो समष्टि की बुद्धि है उसी का प्रकाश है। लेकिन हम समझ रहे हैं कि ये बुद्धि तो हमारे ही पास है। तो जब हम अपनी बुद्धि के निर्णय का और हमारा तिरस्कार कर देते हैं तो समझ लो कि परमात्मा की बुद्धि, जो समष्टि की बुद्धि है, उसका तिरस्कार कर दिए। जब हम ऐसा समझते हैं कि अमुक व्यक्ति तो दूसरा है, और ज्ञान की दृष्टि में दूसरा तो कोई है ही नहीं,
एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। एक ही सत्य को अनेक रूपों में महापुरुष दर्शा देते हैं। यही तो भगवान की लीला है, यही भगवत्ता है। तो बोले कि महाराज यहाँ भी उसी की बुद्धि है, वहाँ भी उसी की बुद्धि है। बुद्धि का तिरस्कार ईश्वर की बुद्धि का तिरस्कार है। मत में भेद हो तो अमत में मत बैठ जाओ। केनो उपनिषद में बताया, यस्या मतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेदस। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी त्रुटि तो ये है कि वो अपने दोषों को तो देखता नहीं है। देखो, जब विराट भगवान के सभी अंगों में और अधिष्ठात्र देवता जो हैं उनका स्थान बताया, तो हमारे वक्षस्थल पर धर्म का स्थान बताया और पीठ में अधर्म का स्थान बताया। तो जब हम लाइन में चल रहे हों तो महाराज सामने वाले की तो पीठ दिखाई देगी और अपना हृदय दिखाई देगा, तो अपने को हम धर्मात्मा समझने लगेंगे और दूसरे को पापात्मा। यही बात है कि अपने दोषों की जो पिटारी है वो पीठ पर बंधी हुई है, वो नहीं दिखाई दे रही हमको। तो अपने दोषों को न देख करके दूसरे के दोषों को देखना, यही सबसे बड़ी भूल है। दूसरे के शरीर में सरसों के बराबर कोई दाग होगा तो दिख जाता है, लेकिन अपने शरीर में महाराज पूरा बेल के बराबर दाग होए फिर भी नहीं दिखता। तो अर्जुन भगवान के पास खड़े हैं और सत्य बोल रहे हैं कि महाराज मेरा स्वभाव तो युद्ध करने का है, लेकिन कार्पण्य ने मुझे घेर लिया है, घायल कर दिया है। कार्पण्य दोषो पहता स्वभाव। ये कार्पण्य दोष क्या है समझो। जब मनुष्य मोह और ममता के विषयों को छोड़ने में असमर्थ हो जाए, विषयों को छोड़ने में उसको घबराहट हो, व्याकुलता हो, तो उसे कार्पण्य कहते हैं। हम दुनिया में ऐसे लग गए कि महाराज सत्य क्या है, सत्य को तो पहचान ही नहीं, पहचानने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ रही, तो इसका ज्ञान प्राप्त नहीं हो सका। आहा, बृहदारण्यक को उपनिषद में बताया, यो वै गार्गी एतत् अक्षरमविदित्वा अस्मिन् लोकात् प्रैति स कृपणः। कृपण समझते हो? कृपण कंजूस को कहते हैं, लेकिन कृपण कौन है? ये तो हम एक दूसरे के लिए कोई धन न दे तो बोले यार बड़ा कंजूस है, धन के लिए कंजूस हो गया ना। कंजूस यानी कृपण किसको कहा जाता है कि ऐसा मनुष्य का शरीर मिला है, आह क्या इसमें हृदय, क्या इसमें दिल मिला, क्या दिमाग मिला। गृहस्थों का दिमाग तो पैसा कमाने में ही लगा रहता है। बहुत सुंदर दिमाग दिया भगवान ने, विवेक बुद्धि दी, लेकिन धन कैसे कमाया जाए, तो संसारी पुरुषों की तो धन कमाने में ही बुद्धि लगी रहती है। अच्छा, बोले दिल में क्या है? बोले दिल में ये रहता है कि बस पत्नी और होए और धन होए हमारे पास में। लेकिन जब ईश्वर की, भगवान की बात आती है तो कहते हैं कि महाराज रहने दो, भगवान तो सर्वत्र व्याप्त हैं, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ भगवान ना हो। क्या ये जितनी बुद्धि में से तर्क लगाते ना हम, इस तर्क का कोई महत्व नहीं होता है। भगवान तो सर्वत्र व्याप्त है ही, लेकिन तुमको ये इतना सुंदर शरीर दिया है, इतने सुंदर हाथ दिए, आंखें दी, कान दी, पैर दिए, तो एक काय के लिए दिए? ये भी तो हमारे धर्म ग्रंथों में बताया है ना कि पैर तीर्थ यात्रा के लिए हैं, कान भगवान की कथा सुनने के लिए हैं, वाणी भगवान का गायन करने के लिए है, आंखें हमारी भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करने के लिए है, नासिका बोले भगवान की दिव्य गंध लेने के लिए है, हाथ काय के लिए दे? वो बोले भगवान की पूजा अर्चना सेवा के लिए दिए गए। कितना सुंदर शरीर दिया,
लेकिन फिर भी हम आलस्य प्रमाद में ये पड़े पड़े कहते रहे कि जब होगा सो देखा जाएगा। तो ये क्या है? ये कार्पण्य दोष है, कायरता है। हम अपने कर्तव्य से डर रहे हैं, इसने हमारे स्वभाव को बदल दिया, घायल कर दिया। ये कार्पण्य दोष। तो भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि हे श्री कृष्ण, मेरा दिल तो है घायल और धर्म के संबंध में मेरा चित्त सम्मूढ़ हो गया है। मुझे मालूम ही नहीं पड़ रहा कि क्या करना चाहिए। धर्म सम्मूढ़ चेता, क्या धर्म है क्या अधर्म है, ये मेरी बुद्धि निर्णय नहीं कर पा रही है। माने अटक गया, मैं तो सम्मूढ़ हो गया। वैद्य लोग जब किसी के बालक गड़बड़ हो जाता है पेट में किसी बात आके, तो कहते हैं कि ये गर्भ मूढ़ हो गया है, अपना रास्ता भूल गया है, और जिस रास्ते से निकलना चाहिए था उस रास्ते से वो नहीं निकल पा रहा है। तो अर्जुन का आशय ये है कि हमारे ज्ञान को धर्म और अधर्म के निर्णय में जिस रास्ते पर चलना चाहिए था प्रभु, उस रास्ते पे ये नहीं चल पा रहा है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि यत्रेयशान्निश्चितं ब्रूहे तन्मे शिष्यस्ते अहम साधि मां त्वां प्रपन्नम। अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, मुझको धर्म नहीं चाहिए, मुझको तो श्रेय कर साधन चाहिए। पूर्व मीमांसा में धर्म का लक्षण किया गया है कि जो धर्म श्रुति से विहित है वो तो धर्म है, यानी वेद में जिस कर्म को करने की आज्ञा दी गई है वो धर्म है। लेकिन इतना कहकर के भी पूर्व मीमांसा के जो दर्शन शास्त्री हैं यानी कि जैमिनी जी, उनको संतोष नहीं हुआ और उन्होंने कहा कि चोदना लक्षणार्थो धर्म, धर्म श्रुति विहित भी हो और श्रेयस्कर भी हो, ये जरूरी है। कितना भी अच्छा धर्म हो लेकिन श्रेय देने वाला नहीं होए तो वो धर्म अधर्म है। कितना भी अच्छा सत्य होए लेकिन उसको बोलने से सामने वाले को दुख पहुंच रहा है तो वो कितना भी बढ़िया सत्य होए वो श्रेयस्कर नहीं हो सकता। इसलिए धर्म श्रुति विहित भी हो, वेद की आज्ञा के अनुसार भी हो और कल्याणकारी भी हो। इसका अर्थ सबर स्वामी और कुमारी भट्ट ने ऐसा किया कि विधि के उपक्रम और अर्थ पर संघात का नाम ही धर्म है। अर्थ माने श्रेयस्कर। बोले कि भाई, वेद में तो शत्रु को मारने के लिए शेन याग का भी विधान किया गया है, और जैसे अश्वमेध आदि याज्ञ होते हैं वैसे ही एक सेन याग भी होता है जिसमें बाज पक्षी को मारा जाता है। तो जब कोई यज्ञविद पंडित के पास मुकदमा जीतने के लिए आता है तो वो थोड़ा मांस का प्रयोग करवा करके और यही स्नेह याग करवाते हैं, सेन याग। लेकिन सेन याग का विधान होने पर भी क्या वो श्रेयस्कर है? अरे उसमें हिंसा हो रही है, बाज को मार करके उसका मांस। इस यज्ञ से शत्रु भले ही मर जाए, शत्रुओं पर विजय हमें भले ही प्राप्त हो जाए, लेकिन ये कल्याणकारी नहीं हो सकता। हाँ, है तो वेद ही वेद में ही बताया गया है उस यज्ञ का निरूपण, लेकिन फिर भी वो श्रेयस्कर नहीं है। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता जी में आगे अभी बताएंगे कि ये वेद में जो दिखाऊ वाणी है पुष्पिताम वाचम, कि अमुक यज्ञ करने से अमुक फल की प्राप्ति होगी और ऐसा करोगे तो ये फल प्राप्त होगा। तो ये क्या है? गीता जी कहती हैं कि ब्रह्मलोक तक के जितने भी सुख हैं वो सब आगमापाई हैं, आने और जाने वाले हैं। फिर तुम काय को अपना समय व्यर्थ कर रहे हो? इसलिए वेद में जो परमात्मा प्राप्ति का साधन बताया गया है उसी को स्वीकार करना चाहिए।
तो पशु याज्ञ भी वेद में बताया गया स्वर्ग प्राप्त करने के लिए, लेकिन ये श्रेयस्कर नहीं है। हाँ, एतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम क्षीणे पुण्यम। जब हमारा पुण्य क्षीण हो जाता है तो हम चाहे कितने भी उच्च लोक में हों, यानी कि यहाँ से लेकर के ब्रह्मलोक तक, जो ब्रह्मा जी जो विधाता हैं, जो सृष्टि का निर्माण करते हैं, उनके लोक तक आप चाहे ब्रह्मा ही क्यों न बन जाओ, लेकिन पुण्य क्षीण होने पर फिर आपको इस मर्तलोक में आना पड़ेगा। इसलिए अर्जुन कहते हैं कि महाराज मुझे वेद विहित सारी बातें बताओ, लेकिन उसमें भी जो श्रेयस्कर हो वो निश्चय करके मुझे बताओ। तो ये सुनकर के मानो श्री कृष्ण बोले कि क्या हम ऐरे गैरों को बताते फिरेंगे? तो अर्जुन ने कहा कि नहीं नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है। ऐरो गैरों को काय को, मैं तो आपका शिष्य हूँ। शिष्यस्ते अहम साध माम तम प्रपन्नम। हे भगवान, मैं आपका शिष्य हूँ। शिष्य माने शासन के योग्य हूँ। आप मुझे आज्ञा दो, मैं उस आज्ञा का पालन करूँगा। माने आप मेरा शासन कीजिए, मैं गलत रास्ते पर जाऊं तो उस रास्ते से आप मुझे रोक करके अच्छे रास्ते पर चलाइए। लेकिन जिसका शासन तुम स्वीकार नहीं करते वो तुमको शिक्षा क्यों देगा? इसलिए अर्जुन कहते हैं कि शिष्यस्ते अहम साध माम ताम प्रपन्नम। मैंने तुम्हारे पांव पकड़ लिए हैं। प्रपन्नम, हे भगवान अब मेरी रक्षा करो। प्रपत्ति और शरणागति, इन दो शब्दों को श्री रामानुज संप्रदाय के लोगों ने अपना बना लिया। प्रपत्ति कहते हैं प्रपद को पकड़ना। प्रपद माने पंजा, पांव में पंजे के ऊपर वाले हिस्से को प्रपद कहा जाता है। तो उसको दोनों हाथों से पकड़ लेना और कहना कि अब नहीं छोड़ेंगे, इसका नाम होती है प्रपत्ति। और पैर के नीचे यानी तलवे के नीचे अपना हाथ दबा दो, भगवान खड़े हो जाएं कि महाराज अब तुम्हारी मौज हो, तो चाहे हमारे हाथों को पीस दो, चाहे तोड़ दो, इसका नाम होता है शरणागति। शरणागति में भगवान स्वयं अपने भक्त के हाथ को पकड़ लेते हैं और प्रपत्ति में भक्त को भगवान का हाथ पकड़ना होता है। तो हो सकता है कि कभी हाथ छूट भी जाए, लेकिन जिस समय भगवान ने आपको पकड़ लिया तो छूटने में कोई प्रकार की शंका नहीं है। तो ये शरणागति तो बताया कि देखो बंदर का बच्चा तो स्वयं अपनी माता को पकड़े रहता है, लेकिन बिल्ली अपने बच्चों को मुंह में दबा करके ले जाती है और इस प्रकार पकड़ती है कि बिल्ली के दांत भी उसके बालक में घड़ते नहीं हैं। तो ये शरणागति है। तो श्री कृष्ण ने कहा कि भाई और किसी के पास चले जाओ, तुमको विवेक चाहिए, बुद्धि चाहिए तो ज्ञानवान महापुरुषों के पास जाओ और बुद्धि ले लो। मुझको तो तुमने दे दी है ये घोड़ों की लगाम, मुझे तो अपना सेवक बना लिया है, सारथी बना लिया है। मैं तो अर्जुन तुम्हारा नौकर हूं। देखो यही तो भगवान की भगवत्ता है, नौकर भी बनकर के अपने भक्त का भला करते हैं। जो अपने भक्त का नौकर बनकर के उसकी भलाई करे, सेना नाई बन जाए। देखो भगवान जो है दूत बनकर के गए दुर्योधन की सभा में और उनका अपमान भी हुआ, लेकिन पांडवों की ओर से दूत बन करके गए। तुम्हारा सारथी बन जाएं। घोड़े जब घायल हो जाते हैं युद्ध में, दौड़ते दौड़ते तो थक जाते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण उनके पैरों की मरम्मत करते हैं, पैरों को दबाते हैं, हर हरा करते हैं उनके शरीर पर। ये नौकर का ही तो काम है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण बोले कि भाई हमें तो तुमने अर्जुन जी बहुत सारा काम दे दिया है, इसलिए ऐसा करो कि तुमको ज्ञान ही प्राप्त करना है तो तुम कहीं दूसरी जगह जाकर के ज्ञानवान पुरुषों के पास से ज्ञान प्राप्त कर लो। पूछो क्या श्रेयस्कर मार्ग है? तो अर्जुन ने कहा कि नहीं प्रपश्यामि ममापनुध्यादत्यो
तमुच्छोषणमिंद्रियाणम। भगवान श्री कृष्ण, आप तो परमात्मा हो। हे श्री कृष्ण, हमारी इंद्रियों में जो शोक है, शोक माने जो शोषण कर ले, जो सोख ले, किसको? बोले सुख को। तो बोले मारे इंद्रियों के शोक को जो सुखाए दे, ऐसा दूसरा कुछ भी मैं दुनिया में नहीं देख पा रहा हूं। न मनुष्य, न साधन, न युक्ति, न वस्तु। इसलिए यदि मुझको धरती में ऐसा राज्य मिल भी जाए जिसमें कोई शत्रु न होए और जो संपन्न हो, और मर्तलोक तो क्या देवताओं का भी आधिपत्य प्राप्त हो जाए, तब भी हमारा ये शोक और मोह दूर नहीं हो सकेगा भगवान। अब बताइए, यदि शोक दूर नहीं होगा तो सब कुछ मिल जावे तो भी हमको क्या फायदा? रोते रोते राजा बनते हैं, रोते रोते ही इंद्र बनते हैं, रोते रोते पंडित बनते हैं, रोते रोते ही धर्मात्मा बनते हैं। यानी कि जो दुख से दुखी होता है वही सुख की ओर बढ़ने का प्रयत्न करता है। जो दुखी न होए वो सुख की ओर काय को दौड़ेगा। इसलिए अरे बाबा, अब मैं कुछ नहीं जानता, मेरा तो शोक मिटना चाहिए। जो मुझे अपने संबंधियों का शोक और मोह बना हुआ है, बस ये मिट जाए। हमको स्वर्ग का राज्य भी नहीं चाहिए। एक बार देवर्षि नारद जी ने कहा कि मैंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, पुराण, इतिहास सारी विद्याओं का अध्ययन किया है, लेकिन फिर भी मैं शोक में ग्रस्त हूं। आजकल ऐसा ही देखा जाता है कि ये शरीर रूपी यंत्र से भगवान की दिव्य वाणी का वचन चल रहा है। तो वचन तो बहुत बड़ा है, लेकिन जो मेरे अंदर शोक और मोह बना हुआ है इस यंत्र के भीतर, वो शोक मोह नहीं मिट पा रहा है, तो फिर क्या फायदा उससे? इसलिए हमारा जो बुद्धि में मोह बना हुआ है वो मोह मिटना चाहिए। शोकस्य परम पारम तारयति। नारद जी कहते हैं हमको शोक से पार पहुंचाइए। इसी तरह अर्जुन कहते हैं कि हमको न स्वर्ग चाहिए न धरती लोक चाहिए, हमारे तो शोक की निवृत्ति होनी चाहिए, हमको शांति मिलनी चाहिए। और इसके बाद अर्जुन की क्या स्थिति होती है, वो अपनी स्थिति का वर्णन करते हैं श्रीमद् भगवत गीता जी के माध्यम से। सांख्य योग रूपी दूसरे अध्याय में 9वें और 10वें श्लोक में वो अपनी स्थिति बताते हैं। तो आप सभी भक्तों के बीच हम श्रीमती भगवती गीता जी के दिव्य प्रवचन को आप सभी तक पहुंचा रहे थे, जो परम पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज की दिव्य वाणी में। और इसी के साथ आप सभी भक्तों से हम विदा लेते हैं और निवेदन करते हैं कि इसी प्रकार आप सत्संग कथा सुनने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को लाइक कर लें और शेयर भी करें। ओम श्री नारायण नारायण नारायण।